सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल के फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 24 तारीख थी, वो एक्सटेंड करके आपकी 27 तारीख कर दी। तो जो भी बच्चे अभी तक सो रहे थे वो अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दें टाइम से भाई। अभी भी समय है आपके पास, आज 25 तारीख है, आज फिल कर दें। आज में बस आज कल में फिल कर दें, परसों आपका पोर्टल फिर बंद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर दें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए अभी आपके जो रिसेंट में एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम कंडक्ट हुए थे जुलाई में, अभी इसी मंथ में, तो उसके उसकी आंसर की आउट हो गई थी। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो भी उसकी आंसर की आउट हुई थी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स के, वो पूरे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे सीएचएसएल के टीयर 1 का जो 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो प्रैक्टिस कराई थी। आज उसकी सेकंड शिफ्ट लेकर आए हैं 1 जुलाई की। उसके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे मुझे प्रैक्टिस सेट बच्चे सेंड कर रहे हैं मैं वैसे वैसे लाते जा रहा हूँ। यदि आपने भी प्रीवियस ईयर मतलब आपने भी अगर एग्जाम दिया है या आपके किसी फ्रेंड ने दिया तो उनसे आंसर की लेकर जरूर मुझे सेंड करें। ठीक है, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एज ऑफ ओल्डर टू बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ यंगर। ओल्डर बॉयज की मतलब यंगर और ओल्डर दो बॉय में से ओल्डर बॉय है जो वो थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है यंगर बॉय का। 9 ईयर्स एगो, अगर 9 साल पहले की बात करें, 9 साल पहले की बात करें तो वो 5 टाइम्स था। देखो 5 टाइम्स दी यंगर बोला ना, 5 टाइम्स दैट ऑफ दी यंगर। फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ ईच, दोनों की प्रेजेंट एज निकालना है, ये है प्रेजेंट एज, यही आपको फाइंड करना है। जब भी एज की बात आती है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यदि दो व्यक्तियों की उम्र का जो आज अनुपात है, अगर कुछ साल बाद में देखूंगा तो वो अनुपात चेंज हो जाएगा, वो रेशियो चेंज हो जाएगा। बट यदि मैं उनकी उम्र का डिफरेंस देखता हूं तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से घूर कर देखेंगे तो सर पहले जो प्रेजेंट एज में डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिख रहा है सर, यहाँ पर 2 दिख रहा है। और यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4। तो ऑब्वियस बात है सर, इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए इस पूरे में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो डिफरेंस भी 2 गुना मतलब 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशियो, 6:2। और यहाँ पर वही एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर यही रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस अब सेम हो गया है। अगर डिफरेंस सेम हो गया है तो आप देखें ये दोनों रेशियो में रिलेशन बन गया आपस में। ये 2 से 1 हो रहा है, देखो ये भी 2 से 1 हो रहा है, दोनों एक कम हो रहा है। अच्छा, एक कम हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 ईयर्स कम हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू 9 ईयर्स आ गई। अगर एक की वैल्यू 9 ईयर्स आ गई तो प्रेजेंट एज निकालना, मतलब 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। तो 54 साल और 18 साल ये एज थी। समझ में आ गया। चलिए, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर। पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो रेट था वो 1,25,000 था। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%। इस साल उसका प्राइस जो है वो 30% घट गया, 30% कम हो गया। तो उसका प्राइस आज क्या रहा होगा, 30% अगर कम हो गया इसका मतलब क्या, 70% हो गया। तो यदि मैं 1,25,000 का 70% निकाल दूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंट को रिमूव करके 70% निकालना था, परसेंट को रिमूव करके नीचे 100 आ गया। 2 जीरो से सुन सा बसुन प्यार की धुन, मल्टीप्लाई करते हैं। 125 7 से करूंगा तो वो हो जाएगा 875। तो ये 87,500 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम क्या होता है, 2 पाई, ना 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 ना, ये अपोजिट कर दिया मैंने। एक सेकंड रब कर देते हैं। अपोजिट कर दिया था मैंने, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच से एच रिमूव हो गया क्योंकि रेशियो की बात चल रही है, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया। ठीक है, तो यहाँ रेशियो बन गया 2:R। और यहाँ पर सी ए से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 2:3। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे भाई तो यहाँ पर आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वो बोल रहा है रेडियस और हाइट 3:7 में है। रेडियस और हाइट अगर 3:7 में है तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, रेडियस 3 है। तो हाइट भी एक्चुअल वैल्यू ही है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। एक्चुअल वैल्यू इसमें दी ही नहीं है भाई, और इसमें क्वेश्चन का आंसर वैसे गलत है। पर एग्जाम में अगर चारों ऑप्शन उसी टाइप से दिए हुए हैं तो हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने का है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी दी हुई है तो वो बोलेंगे आर। रेडियस प्लस हाइट कितनी आ जाएगी, तो 3 + 7 मतलब 10।
तो 2 इंटू में पाई इंटू में रेडियस इंटू में 7 3 10, तो कितना हो जाएगा 20 पाई आर। ये आ गया आपका 20 पाई आर। एक सेकेंड, रेडियस की वैल्यू पुट नहीं करी ना 3, तो ये हो जाएगा 60 पाई आर। 60 पाई आर आपका आंसर है। ठीक है, चलिए। फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 357 लीव्स रिमाइंडर दिस फाइंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस फाइंड द नंबर। देखिए भैया, इसको समझने से पहले क्वेश्चन समझिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि मैं 72 को 15 से 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 14 टाइम्स में जाएगा। 5 14 से 70 और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ और यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये मेन नंबर है, एक्चुअल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 3 4 जा 12, तो 2 बच रहा है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, 0 बच रहा है रिमाइंडर। तो भैया इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइजर और इनको बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि वह नंबर फाइंड करो जिसको 5 3 और 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर सक्सेसिवली 2 2 0 बचे, एंड जो फाइनल फाइनल या फिर लास्ट क्वेश्चन जो है भागफल जो है वो 2 है। भागफल जिसको बोलते हैं क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे भाई, सेम यही टेबल से मैं बनाना समझा रहा हूं आपको ये एग्जांपल देकर। सर सबसे पहले तो यहाँ पर सक्सेसिव जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर सक्सेसिव रिमाइंडर लिखेंगे, वो फाइनल क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कितना है, जो कि 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये रिमाइंडर को प्लस करना है। मतलब इसका क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और इसको प्लस करना है। 2 2 जा 4 प्लस 0 4 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 5 इंटू 14 70, 70 में 2 जोड़ा 72। तो ये देखो आंसर आ गया 72, सेटिस्फाई हो गया। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले सर इसको ऐसा जमा लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। 3 5 और 7 से डिवाइड किया सक्सेसिवली, 2 1 और 3 बच रहा है। फाइनल क्वेश्चन क्या है 3। 7 3 जा 21, 21 में 3 जोड़ा तो 24, 5 24 जा 120 प्लस 1 121, 3 इंटू 121 तो कितना हो जाएगा 363 प्लस 2 तो 365। ये देखिए आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा था तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये पढ़ लें जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले तो कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है भाई। सीएचएसएल के सेट में अच्छे सेट होते हैं सीएचएसएल के, तो सीजीएल के लिए इस तरीके क्वेश्चन करके जाएं, जरूर आएगा भाई। 2 नंबर पक्के आपके यहाँ से। ठीक है, इन अ सर्कल एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल में, ध्यान से सुनिएगा भाई, स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये गलती होने वाला क्वेश्चन है। एबीसीडी ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एई जो है वो पैरेलल ड्रॉ की जा रही है सीडी के। सीडी के पैरेलल एक लाइन एई ड्रॉ की जा रही है। कौन सी एई, उसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ। बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, बी ए को एफ तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। एफ तक प्रोड्यूस किया जाने का मतलब आगे ले जाया जा रहा है, ये एफ तक प्रोड्यूस कर दिया। एबीसी 85 डिग्री है, एबीसी ये 85 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है एफ ए ई, एफ ए ई आपको 24 दिया। अच्छा एफ ए ई कहाँ गया, इसने बोला था ना ए ई ड्रॉ करना पैरेलल टू सी डी। अच्छा सी डी लाइन ये है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मिस्टेक वाला पॉइंट क्या है। एग्जाम में 100% मिस्टेक होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को भाई। 2 नंबर बचा दोगे, मैक्सिमम लोगों के कटे हैं ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको एई पैरेलल ड्रॉ करना है सीडी के, सीडी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है एई। तो आपके मन में आएगा सर या तो मैं इधर कर देता हूँ अंदर साइड, लेकिन अगर अंदर ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ड्रॉ करी यहाँ, तो यहाँ ड्रॉ करने में क्या होगा भाई, ये एक लाइन ऐसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये एफ है, ये ए है और ई है, और यहाँ से एफ है ई 24 डिग्री पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल 24 डिग्री हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो वो पैरेलल इधर करो बाहर साइड, मतलब जो अंदर कर रहे हैं इससे बेस्ट यहाँ कर सकते हैं ए ई। मतलब जो ई अंदर ले रहे थे वो बाहर ले लो। भैया अभी भी तो ये पैरेलल ही है ना। जब 2 लाइन पैरेलल होती है आपस में और उसको एक लाइन काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन के केस में जो एंगल ये होता है वही एंगल ये वाला होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला है, एफ ए ई 24 डिग्री है। एफ ए ई 24 डिग्री है, कोई इशू नहीं है सर, 24 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि ए बी सी 85 डिग्री। अच्छा ये अगर 85 डिग्री आ गया तो ये जो भैया बैठे हुए ना यहाँ, ये भी 95 डिग्री हो जाएंगे। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सर यदि ये 85 डिग्री है तो ये बचा हुआ 95 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इस केस में देखेंगे तो सर ये 95 डिग्री होना चाहिए, देखिए। ठीक है, इस केस में अगर हम ध्यान से घूर कर देखेंगे
ये यदि 95 है तो यहाँ पर ये लाइन कितनी हो जाएगी? 95 ही हो जाएगी ना, 95 हो जाएगी। ये लाइन भी 95 हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर अगर ये 95 हो रही है, ये अगर 95 हो रही है, एक सेकंड अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ पैरेलल 95, एफ ई पैरेलल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है। हाँ, 95 ये हो गया। तो भैया ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 95 प्लस 24 ही हो जाएगा 119। अगर ये 119 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है ये, कि अगर ये एंगल जो है वही एंगल ये होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 119 है तो इसके अपोजिट वाला ये भी 119 होगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? इसको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ कि एक ट्राइंगल इस तरीके एक ये ड्रॉ किया हुआ है। इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है लाइक दिस। और उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक ए बी सी डी आपके बने हुए हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। जिसमें क्या बोला जा रहा है आपसे? ये बोला जा रहा है भैया, आपसे ये बोला जा रहा है कि जिसमें ए ई पैरेलल ड्रॉ की जाती है सी डी के पैरेलल ए ई ड्रॉ करना है। ए ई तो अंदर करने से बेस्ट क्या है, मैंने बोला आपसे आप बाहर ही ड्रॉ कर दें। तो ए ई अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, किधर करना चाहेंगे? इधर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बी ए को, बी ए, एक सेकंड, बी ए को, एक सेकंड, बी ए को पहले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। बी ए को पहले प्रोड्यूस करते हैं। वो बोल रहा है बी ए को प्रोड्यूस किया जा रहा है कहाँ तक? बी ए को प्रोड्यूस किया जा रहा है एफ तक। तो बी ए को यदि मैं एफ तक प्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी सी 85 डिग्री, ए बी सी 85 डिग्री है। बोला जा रहा है एफ ए ई, एफ ए ई, एफ ए ई 24 डिग्री है, लेकिन आपको पहले तो सी डी के पैरेलल ए ई ड्रॉ करना है। तो सी डी के पैरेलल अगर आप ए ई ड्रॉ करना चाहेंगे तो ए ई मान लेते हैं, ये सी डी के पैरेलल ड्रॉ हो गया ए ई ये, ठीक है, और एफ ए ई आपको दिया हुआ है 24। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये इतनी बात क्लियर हो गई, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे? ए बी सी 85 हो गया तो सर ये 95 हो जाएगा। अगर ये 95 हो गया तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से ये भी 95 हो जाएगा। और ये 95 प्लस 4 1119 हो जाएगा, 1119 ये तो ये भी 1119 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 टॉयज आउट ऑफ 75, 18 टॉयज 17 में से 18 टॉयज जो है वो बॉयज के हैं। तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे भाई, जल्दी बताओ। अगर इसमें से 18 में माइनस कर दूंगा ना, तो गर्ल्स को आई थिंक आई थिंक 57 मिलेंगे, 57 मिलेंगे। तो वो रहा परसेंटेज कितना मिल रहा है? तो 57 मिल रहा है 75 में से, लेकिन परसेंटेज में आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 थ्री है 25 फोर जा, थ्री वन जा थ्री, नाइन जा 19, फोर जा 76%। ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ड्राइव 110 माइल्स इन 55 माइल पर आवर। फिर दूसरा वो 120 माइल जाता है 60 माइल पर आवर की स्पीड से। फिर वो नेक्स्ट 60 माइल जाता है 1 घंटे में। तो सर एवरेज स्पीड निकालना है जर्नी की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, 190 और 290। टोटल डिस्टेंस 290 हो रहा है, 230 और 60, 290। टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ तो 1 घंटे ही आ गया। ये टोटल कितने 2 घंटे में कवर करेगा इस स्पीड से, और ये भी 2 घंटे में। तो टोटल 5 घंटे आ गया, 5 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 58 माइल पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें दो मीडियन है। अब मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी समझ लेना मीडियन की। मीडियन का मतलब होता है दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एक मीडियन है ए डी, और दूसरी मीडियन है बी ई, जो कि इंटरसेक्ट करती है जी पर। भाई इंटरसेक्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ट्राइंगल यदि उसकी मीडियन गई है, मान लीजिए एडी गई हुई है, और वो जी पॉइंट पर सभी मीडियन मिलती है। जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है मीडियन का, जो कि लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो पॉइंट साइड की लाइन होती है वो 2 होती है, और जो साइड लाइन होती है, मतलब जो साइड पर जो डलती है लाइन, वो 1:1 में होती है, 2:1 में होता है ये। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर घूर कर देखूंगा, तो यहाँ पर देखिए एडी जो है वो 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बोला कि जी जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब सब एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद बोला जा रहा है एडी 18 सेंटीमीटर है, एडी पूरा 18 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 18 आ गया, एडी पूरा 18 आ गया, तो इसको मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा तो ये 12 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। बीई 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको भाई, घूर कर देखें, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें जिसमें ये 90 डिग्री है, ये जी है, ये बी है और ये डी है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो 6 8 10, 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है।
अगर नहीं आ रहा है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से कर लो, आंसर डायरेक्ट यहाँ से 10 हो जाएगा। तो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100 हाइपोटेनस का, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नानी याद आ गई थी इसमें बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 5 जा बोर्ड मास में, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पर, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वो ब्रैकेट में भी डिवाइड और ऑफ में से पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर सर 9 5 जो 45 प्लस 1 46 अपॉन में 9, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 189 अपॉन में 20, तो 921 जा चले गया ये, 223 जा 210 जा। अच्छा यहाँ पर 7 इंटू 56 और 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 56 और 7, 56 और 7 63 अपॉन में 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 23 इंटू में 21, 21 से ये 3 बार में चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 23 दूनी 46 दूनी 92, इतना आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना मैं रब कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, रब, रब। ठीक है, इतना रब कर देते हैं हम, ये कोई काम का नहीं है। क्या इतना समझ में आ गया ब्रैकेट आपको सॉल्व करना? अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व करना आ गया तो इससे अच्छी बात तो दुनिया में हो नहीं सकती भाई, वो सारे लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करते ही नहीं आता है। इसमें प्लस करना है 1/2, तो 1/2 को मैं डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ क्या, कैसे? आ, ठीक है, वो बाद में करेंगे, इधर देखिए। अब यहाँ पर फिर बोर्ड मास अप्लाई होगा, तो पहले क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा, तो ये ऑफ सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5, 2 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 इंटू में 16 अपॉन में 3, तो ये 2 8 बार में कट गया, 8 5 40 अपॉन में 3 हो रहा है। लेकिन 40 अपॉन 3 को जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 अपॉन में 7 इंटू में 4 2 8 प्लस 1 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। अरे आ रहा है या नहीं समझ में, जल्दी बोलो। इंटू में 3 अपॉन में 5 8 जा 40, इसको अपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 20 जा 9 3 जा 27 अपॉन में 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर ऐड कर दूंगा 27 अपॉन में 140 हो जाएगा। इन सभी का मैं एलसीएम लेता हूँ भाई, तो एलसीएम क्या क्या आएगा देखिए। ये 140 मतलब क्या होता है, 140 मतलब होता है 140 आ रहा था ना, ये 23 फोर जा होता है। ठीक है, ये 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू में किसके टेबल में 35। ठीक है, तो 35 एज इट इज आएगा, इंटू में 35 एज इट इज आएगा, इंटू में 23 भी आएगा एज इट इज, इंटू में 4 आ जाएगा, ये 2 की कमी इसमें पूरी हो गई, तो ये इसका एलसीएम होगा। 92 से 35 बार में जा रहा है, 35 15 से अगर मैं करूंगा जो भी हो, अगर एक बार नीचे सॉल्व करके देख लूंगा ना मैं क्या आ रहा है, देखता हूँ। 140 इंटू 23 करता हूँ तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 0। 23 फोर से अगर मैं करूंगा तो 92 का 2 9 बचा, 23 वन से 23 और 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो ये हो रहा है 3220, भैया एलसीएम 3220 हो रहा है, तो 3220 तो ये होगा नहीं भैया, होगा तो ये डिवाइड ही होगा। इसका डिवाइड मतलब इसका जो पार्ट होगा हिस्सा, वो ये तो कभी बन नहीं सकता, 111 856 भी नहीं बन सकता, इसका आधा यही दिख रहा है, यही आंसर होगा भाई हमारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाकर इसको इतना ही सॉल्व करना था, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो इतना, सरफेस एरिया जो रेशियो का दिया हुआ है वो दिया है 25 इंटू 36। अगर सरफेस एरिया इतना है तो जो साइड आ जाएगी ना भाई, साइड इनका अंडर रूट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5:6। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, सीधे वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्यूब करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो, तो वो हो जाएगा 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ए बी सी इन 2022, 2022 में ए बी सी तीनों का ऐड किया 220 280 280, वो बोल रहा है इज द एवरेज सेल ऑफ दिस, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ दिस इज द एवरेज सेल, मतलब कितना परसेंट है एसीएफ का 2021 में, तो ए सी एफ 150 245, तो 245 का ये कितना है भैया, ये निकालना है। क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द ब्रांच दिस, मतलब इसका ये कितना परसेंट है, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। चलिए काटते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7/8 पक्का पता ही होगा भाई, 87.5% होता है डायरेक्ट।
क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसका 7 टाइम्स अगर मैं कर दूंगा तो वो हो जाएगा 87.5%। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए एंड बी मिलकर काम 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी लोनली 16 डेज में करता है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा भाई? भाई यहाँ पर देखकर घंटी बजना चाहिए। ए और बी अगर दोनों सेपरेटली 16 16 डेज में करते हैं ना, तो इनका एवरेज ही मिलकर किया जाता है। तो सर यहाँ पर इसका हाफ आ रहा था, तो वहां से मेरे को घंटी बज गई, ये भी 16 दिन में ही कर रहा होगा, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं था। चलिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो एक ट्राइंगल बनाइए। परपेंडिकुलर दिया हुआ 2xy, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भैया बेस अगर मैं इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो इसका बेस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर निकालना क्या है? टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2xy। वो बेस कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो ये आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एक डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका सेंटर है ओ। पी क्यू एक डायमीटर है लाइक दिस। एक टेंजेंट है जो आर से बनती हुई पी क्यू को मीट करती है ए तक। ए पर प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर ये टेंजेंट इसको मीट करती है, यहाँ पर ये आर नाम की टेंजेंट। आर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, आर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 27। आर क्यू पी निकालना है, आर क्यू पी निकालना है भैया। कुछ काम नहीं था इसका। यहाँ पर यदि ये 90 डिग्री ही होगा, हमेशा हमेशा 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल में बनने वाला, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 27 डिग्री होगा, तो बचा वो 63 होना चाहिए ना भैया ट्राइंगल के अंदर। आगे टेंजेंट का कोई काम ही नहीं था, फालतू कंफ्यूज किया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राम ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 45 एंड 60। व्हाट इज द एवरेज? जब तीन इक्वल डिस्टेंस चली जाए तो एवरेज बताने का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। दो का निकालने का बोला जाए तो एवरेज का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे तीन लोगों का एवरेज स्पीड, तो उसको निकालने का बेस्ट वे क्या है? तो सर यहाँ पर हम तीनों का ऐसी कोई डिस्टेंस मान लीजिए जो इन सबसे कट रही हो। तो मैंने मान ली सर 360। 360 डिस्टेंस मान ली जो सभी से कट रही हो। तो 360 ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसा इक्वल डिस्टेंस मान लिया। ठीक है। तो सर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 360 इंटू में थ्री, तीन गुना हो जाएगी ना। 360 360 360। ठीक है। अच्छा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो अगर 40 की स्पीड से मैं 360 चलाऊंगा तो यहाँ पर 9 आर हो जाएगा, प्लस 45 की स्पीड से अगर मैं चलाऊंगा तो 8 आर हो जाएगा। अगर 60 की स्पीड से चलाऊंगा तो 6 आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे 23 और ऊपर में आ जाएगा 360 इंटू में थ्री। 36 थ्री जा कितना होता है? 1080 अपॉन में 23। 23 फोर जा होता है 92। 160 आ गया। फोर की लाइन में एक ही आंसर आ रहा है भाई, तो सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखना, देखो ऑप्शन कितने दूर दिए। लेकिन यदि आप ऑप्शन नहीं देते भाई, इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे, 30 40 सेकंड या 20 सेकंड भी आपने अगर यहाँ खर्च किया, डायरेक्ट ये देखकर आप आगे बढ़ जाएंगे ना भाई। तो स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जाम में। थ्री पर्सन रैन फॉर ऑफिस एंड गॉट दिस वोट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स? टोटल वोट्स का विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंटेज मिल रहा है? तो भाई सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है, या तो इन सबका पहले रेशियो ले लो। ये कट किससे रहे? तो आप बोलेंगे सर ये कहीं ना कहीं फोर से कटते हुए दिख रहे हैं, तो फोर से आप काट लेते हैं सभी को। तो 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 1 जा, एक सेकंड, ये 8 से भी कट रहा था क्या? 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 नहीं कट रहा था। ठीक है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 4 9 जा 36, कॉमा 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 9 जा 36, 0 4 7 जा 28। कट गया इतना? कट गया भाई, इतना समझ में आ गया। अच्छा इसको करने से पहले ये नहीं भी लेते तो भी चलता है यार, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टफ हो रहा है मुझे लग रहा है, इतना काटने से बेस्ट ये है आप डायरेक्ट जोड़िए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। देखो अप्रॉक्स का बोला नहीं है, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है। चलो यूनिट डिजिट से खेलते हैं। यूनिट डिजिट से खेलने का मतलब क्या है सर? यहाँ पर हमको निकालना है विनिंग कैंडिडेट को कितना, तो विनिंग कैंडिडेट यही होगा जिसकी यूनिट डिजिट ऊपर 8 होगी। अच्छा नीचे क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ऊपर विनिंग आ जाएगा तो विनिंग का यूनिट डिजिट लिख दिया, नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल क्या होगा? 6 + 6 12, 12 और 8 20, 20, तो नीचे आ जाएगा 20। एक काम करते हैं सभी को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1 1 6 2 8 और नीचे सबको ऐड करेंगे। थोड़ा सा रब करता हूँ आपको दिखेगा साफ। नीचे ऊपर सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा? तो आप चीख मारकर बोलेंगे सर 6 और 6 12, 12 और 8 20 का 0, 2 कैरी ओवर 4, 3 7 और 3 10 का 0, 1 कैरी ओवर 7 और 6 13 और 1 14 का 4, 1 कैरी ओवर 2 9 और 10 का 0, 1 कैरी ओवर, तो यहाँ आ जाएगा 2 और इंटू में आ जाएगा 100।
सुन सबा सुन प्यार की धुन। देखिए भाई, अब यूनिट डिजिट काम करेगा। यहाँ पर जो है वो लास्ट में 4, कितने बार टेबल पढ़ूं कि लास्ट में 8 आ जाए, तो 7 बार में पढ़ेंगे ना, 4 7, 7 4 जो 28। तो सर 7 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 7 टाइम्स एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यूनिट डिजिट। अरे भाई, मतलब इसका जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर 7 कब आएगा, जब 7 के मल्टीपल में होगा ये आंसर। तो भैया ये 4 में 7 का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, कि लाइक ऊपर लिखा हुआ अगर 8 और नीचे लिखा हुआ है 4 2, तो ये कितने बार में आ रहा होगा, 4 बार में आ रहा होगा ना। कैसे पता करा कि सर 2 से 8 लाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो वैसे ही यहाँ पर 4 से 8 लाने के 7 का मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 57 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि सेल्स इज गुड एट अ लॉस ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। रवि रवि जो है अपने कॉस्ट प्राइस पर लॉस पर बेचता है, और वो कितना लॉस हो रहा है उसको, 25%। मतलब क्या, 4 की चीज को 3 में बेच रहा है, लेकिन 45% लेस वेट का यूज करता है। 45% का मतलब कितना होता है, 9/20, मतलब 20 की जगह 11 रेशो बनेगा। तो ये वेट का रेशो हमेशा अपोजिट करके लिखा जाता है, मैं हमेशा से बताते आया हूँ भाई। तो 4 5 से 20, तो ये हो जाएगा 11 से 15। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली 4 का प्रॉफिट 11 पर, इंटू में 100। अच्छा, 1/11 का मतलब आपने पढ़ा होगा, 1/11 का पढ़ा होगा 9, 1/9। लेकिन आपको 4 टाइम्स करने का बोल रहा है, तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे, इंटू 4 टाइम्स। तो 36 4/11, 11 ही आएगा नीचे, तो 11%। ये आंसर है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सर्कल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर टच कर रहे हैं, दो सर्कल हमने बनाया जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ए बी एक सिंपल कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट बना दी मैंने ए बी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का बोल रहा है क्या? एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। इफ रेडाई ऑफ दीज टू सर्कल इज 9, ठीक है भैया, रेडाई 9 है और 4 है। आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड द ए बी, ए बी की लेंथ निकालना है भैया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 और 4 को ऐड करके कितनी हो जाएगी, 13। तो सर यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के सर्कल के पॉइंट की सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 9 + 4, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। आपको यहाँ पर रेडियस 1 दी हुई है कितनी, 9, रेडियस 2 दी हुई है कितनी, 4। आपको निकालना क्या है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो डीसीटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस में दोनों के बीच के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस में 25, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 144, वो 144 का मतलब 12 होता है। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन भाई। 2 की पावर 3 को, इसको मैं 8 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 को ऊपर, और अपॉन में चल रहा है 8, अपॉन में चल रहा है 8 की पावर 5.06। रेशियो मतलब इक्वल टू, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू लगा सकते हैं। 8 की पावर -4.06 अपॉन में एक्स। अच्छा, सेम बनाने के लिए मैं ये बोलता हूँ, यदि इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, जब भी बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। लाइक मैंने लिखा A की पावर x, और नीचे लिखा हुआ है A की पावर y। तो जब बेस सेम होगा ना, तो x माइनस वाई लिख सकते हैं इसको। पावर वाले को सेम बेस होगा तो पावर जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इसमें भी यही होगा, 1 - 5.06 हो जाएगा, इक्वल टू में 8 की पावर -4.06 हो जाएगा, और डिवाइड बाय एक्स। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8 -की पावर 4.06 इज इक्वल टू आ रहा है 8 -की पावर 4.06 अपॉन में एक्स। ये 1 से 1 बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द गिवन ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार का प्रोडक्शन, देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस कार इन द गिवन ईयर। मतलब एक्स ए की ही बात की जा रही है, तो ए का प्रोडक्शन कितना है पहले वो देखते हैं। 100 + 25 225, 225 में 200 जोड़ा तो 425, 425 और 425 में 700 जोड़ा तो 1125, 1125 1100 ही रहने देते हैं। ठीक है। तो 1350, 1375। इसका एवरेज निकालते कितने साल की बात थी, 1 2 3 4 5 6, 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 2 ज़ा 12, 1 यहाँ, 6 2 ज़ा 12, 5 यहाँ, 6 6 9 ज़ा 54, अप्रॉक्स इतना आ रहा है। अब इससे कितना ज्यादा है, वैसे तो ये कट जाना था पर कट नहीं रहा, हो सकता कहीं मिस्टेक हुई हो। ठीक है, हो सकता कहीं मिस्टेक हुई हो, देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे सही है ये। मैं एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये क्या हमने ऐड सही किया। यहाँ पर कितना है, टाइप ए का ना 100 प्लस 225, 425, 425 में फिर 200 जो 625, 675, 675 975, 1400, 1400, 970, 1400, तो 1375 हो जाएगा। 1375 को कितना, 1 2 3
4 5 6 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई अप्रॉक्स 229 से कितने में प्रोडक्शन ज़्यादा है, देखना आप भाई 229 से। तो आप बोलेंगे यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक में ज़्यादा है, दो में ज़्यादा है, तीन में, तो टोटल तीन में ज़्यादा है, यही आंसर है। इफ द लीस्ट If at least 60% marks in physics are required for pursuing higher studies in physics, how many students will be eligible to pursue higher studies in physics? अगर 60% नंबर मिनिमम लाना जरूरी है हायर स्टडीज के लिए, तो कितने परसेंटेज लोगों ने फिजिक्स में क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाए हैं या उससे ज्यादा लाए हैं? 60% का मतलब क्या होता है? 50 मार्क्स का पेपर है, 60% लाना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 6 5 30, 30 नंबर से ज्यादा कितने लोगों ने लाए हैं? तो 30 या उससे ज्यादा लाने वाले कितने हैं फिजिक्स में? भैया 20 21, तो वही आंसर होगा। देखो 30 नंबर या उससे ज्यादा लाने वाले, ठीक है। रेशमा टुक अ लोन ऑफ रुपीज 12 लाख विद अ सिंपल इंटरेस्ट एज मैनी ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम और रेट इंटरेस्ट बराबर है, मान लेते हैं दोनों आर ही है, दोनों को ए मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ही मान लेते हैं, ठीक है, ए ही वैल्यू मान लेते हैं। अगर उनको इतना ब्याज मिलता है तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं भैया, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 9,72,000 ट्रिपल जीरो, और प्रिंसिपल कितना दिया, 12 ट्रिपल जीरो लाख, ठीक है। इंटू में रेट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर रेट दिया हुआ है ए और टाइम भी ए, ठीक है। नीचे का जो 100 है, 100 से दो जीरो ये कट गए, तीन जीरो इधर साइड वाले से कट गए, 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81, तो ए की वैल्यू आ गई 9, मतलब 9 साल 9% ब्याज, 9 साल 9% ब्याज, ठीक है। हाँ, ये निकालना भैया, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले होगा भाई, ठीक है। तो डिवाइड पहले होगा, अब ये तीनों का डिवाइड करना है, तो आपस में लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिवाइड होकर वन आ जाएगा, वन का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरा 7 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन, वन फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस, अच्छा यहाँ पर इनका डिवाइड पहले होगा, तो ये 7 ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 8 इंटू में 8, तो 8 से 8 कट गया, 7 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ये 5 से 5 वन बार में, 1 से 5 तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 से 3 वन बार में, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, प्लस 3, तो 6 और 5 11 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया भाई हमने? बिल्कुल गलत हो रहा है। 7 3 21 अपॉन में 11, देखो कितना कुछ भी बना दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कुछ भी बना कर रख दिया हमने। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7 प्लस 8 इंटू में 7, और यहाँ पर डिवाइड में चल रहा है आपका 8, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 का भी डिवाइडेड बाय 7 है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम। तो मैंने बोला आप इसको ऊपर भेज सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। तो जब ये ऊपर जाएगा डिवाइड के भी, डिवाइड में कुछ होता है तो वो ऊपर चले जाता है, तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, ये कट गया आपस में, कट जाएगा, तो ये 7 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिवाइड में जाने का मतलब ये है कि 7 के डिवाइड में 8 है, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया, तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड, ये आंसर मुझे इसका कुछ गलत लग रहा है, आप 2 मिनट का मुझे समय दें, इसको मैं चेक करके बताता हूँ कि ये कोई पीपीटी में मिस्टेक है क्या, क्योंकि इतना आंसर खतरनाक आ नहीं रहा है, जो हमारा आ रहा था वही आंसर है, ठीक है। 2 मिनट का समय दें, तब तक के लिए एक बार रिवाइज कर लें पुराना जो बताया मैंने। ये कितनी तारीख का मैंने, 1 जुलाई का ना? अ, एक 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट, सेकंड सेकंड शिफ्ट, हो सकता है इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मुझे लग रहा है ऐसा, शायद ऑप्शन गलत दिए हैं या कुछ भी। तो जो भी मिस्टेक है मैं चेक कर लेता हूँ, और आपको एक सेकंड रुकिएगा ना, इसमें तो दिख नहीं रहा है यार, कहाँ गया? चलो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं अभी, थोड़ा सा पेंडिंग में रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डाउट है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द साइड ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो इतना, सरफेस एरिया जो इसका दिया हुआ है वो सरफेस एरिया क्यूब के बराबर, देखो क्यूबॉइड का आपको साइड्स दी हुई है, ठीक है। मान लेता हूँ 3x 4x और 5x, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है जिसकी साइड है ए। तो सर इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच इंटू एच एल, तो सर ये हो जाएगा एल बी एच इंटू एच एल, वही होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया,
तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, मतलब क्या, 12x² प्लस बी एच 20x² प्लस एच एल 15x², और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये बराबर है इसके इसके एरिया के, सरफेस एरिया के, तो वो हो जाएगा 6 × 6 का स्क्वायर, 6a² होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ये काट देते हैं, 2 3 तो 6 6 30, 6 6 216, 216 अपॉन में 108 आ जाएगा यहाँ पर। और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 37 47 x²। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम निकालना है। भाई वॉल्यूम निकालने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या इसको मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ले सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेट आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं इसको मान लेता हूँ 12 4 48 काट, इसको 48 मान लेता हूँ, 12 4 48 कट रहा है, और 12 9 108, तो यहाँ से ये अप्रॉक्स x² की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसको हम 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 बोल सकते हैं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, तो वो कितना हो जाएगा, 3x इंटू में 4x इंटू में 5x, तो कितना हो जाएगा, 5 4 23 है 60x³ राइट। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू में 3 3 27/2 4 2 8 हो जाएगा। चलिए, 4 15 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 15 7 होता है 105 का 5, 10 यहाँ 15 2 30 और 10 40 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 202.5, 202.5 सबसे लगभग यही लग रहा है अप्रॉक्स में, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही आगे जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन से ही ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, इन विच मंथ सेल ऑफ मेलन द लोएस्ट, मेलन मतलब ये लोएस्ट है, तो सर ये तो पक्का है कि जून में ही लोएस्ट है, तो जून में तो दिख रहा है। उसके बाद लोएस्ट आप देखिए ना, सब में सबसे लोएस्ट यहाँ देखिए 33 थी, यहाँ 58 थी, यहाँ 20, तो सबसे लोएस्ट यहाँ होगी। एंड बाय हाउ मच वॉज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंज इन दैट मंथ, तो उसी महीने में वो ऑरेंज से कितना कम या ज्यादा है। तो सर ऑरेंज यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, ये तीसरे नंबर पे 17, 17 से ये 3 ज्यादा है, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्किप करके रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लाऊंगा। अगर मिस्टेक नहीं हुई तो इसको सॉल्व करने का क्या सही तरीका, वो भी मैं अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।